नगर निगम के वार्ड नंबर 35 मटकुली में बोदरी नदी पर पुल निर्माण लंबे समय से रुका हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारा ये जो क्षेत्र है, मटकुली क्षेत्र नगर निगम वार्ड नंबर 35 का है और 5 साल हो चुके हैं नगर निगम को, और इसके पहले पंचायत का भी समय था। तो हम कई वर्षों से यहाँ पे जो हमारा ये नदी पे रिप्टा पुलिया जो बनाने की मांग है और रोड की मांग हम कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे कम से कम 100, 150, 200 लोगों की बस्ती है, जिसमें किसानों को और बच्चों को, महिलाओं को स्कूल आने जाने में और किसानों को मंडी आने जाने में बहुत दिक्कत होती है हमको। पिछले कोरोना के काल से निगम में जाके बताओ तो बोलते हैं कि अभी फंड नहीं आया और वो गांव में कितने वोट है तो हम पुल बनाएंगे, इस टाइप की बातें करते। लगभग कितने घर की बस्ती? ये लगभग 80-100 घर की बस्ती। मानसून के सक्रिय होते ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव से स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नगर निगम के दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। सड़क में नदी जैसा बहता दिखाई देने वाला ये नजारा शहर के वार्ड नंबर 14 के रामबाग क्षेत्र का है। नगर पालिक निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बागी महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए जा रहे दबाव को लेकर अपनी बात कही। निर्दलीय महापौर प्रत्याशी जितेंद्र शाह ने कहा कि जिला भाजपा संगठन के इशारे पर प्रताड़ना का काम पुलिस कर रही है, जिसे लेकर हम आज मीडिया के सामने हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता किस तरह कुंठित कर प्रताड़ित हो रहा है। इसके विरोध प्रदेश संगठन को शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता परेशान न हो। इस अवसर पर पूर्व पार्षद पुरुषोत्तम साहू, पूर्व पार्षद चंदा साहू, पार्षद प्रत्याशी शबनम जफर खान सहित श्रीमती शुक्ला उपस्थित थे। जब से हमने नामांकन भरा है और नामांकन मैंने भाजपा प्रत्याशी के तौर पे भरा था, और उसके बाद में लगातार हमारे ऊपर दबाव की कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2-3 माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के पहले की जो रात है, उसमें हम लोग जो हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी, जिसको निर्दलीय हो गए हैं अब, तो हम लोगों को सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो जो रात बीती, उस दिन सबको ध्यान होगा कि वो 25 जून जो आपातकाल की रात थी, हमको वैसा ही अनुभव हुआ कि इमरजेंसी लग गई है छिंदवाड़ा ज़िले में। हम लोग पूरे तरीके से मानसिक दबाव में थे और हम अभी भी यह स्थिति कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी है महापौर के जितेंद्र शाह जी, एक उनका और एक शबनम जफर खान जी का, ये 2 लोगों का तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप उस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे देख लें उनके मोहल्ले के, कि वहाँ महेंद्र भगत जो देहात थाने के टीआई हैं, उन्होंने जाके उस एरिया को छावनी बना दिया। उनके दरवाजे पट के बाहर निकलो, वो किसी के इशारे पर आए, और उन्होंने शबनम जफर खान जी को भी ये धमकी दिया कि मैं आपके ऊपर केस बना दूंगा, जितेंद्र शाह कहाँ है आप बताओ। हम उसके कारण हम चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं इन लोगों के दबाव के कारण। नगर निकाय चुनाव को लेकर जोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में अपना पूरा दमखम लगा रही है। महापौर प्रत्याशी हो चाहे पार्षद प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी घर घर पहुंच लोगों से जनसंपर्क करते हुए दिख रहे हैं। उसी क्रम में आज वार्ड नंबर 36 में कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर घोर के द्वारा जनसंपर्क किया गया। मैं मनोहर घोर के वार्ड नंबर 36 से कांग्रेस प्रत्याशी, और इसके पहले मेरी मिसेज शिल्पा घोर के पार्षद रह चुकी। जो यहाँ ठाकेडाना फुकट नगर है, यहाँ पे 15 सालों से यहाँ पे पट्टे वितरण नहीं हुए थे। जो हमारी बीच में सरकार आई थी, कमलनाथ की सरकार, उनके द्वारा पट्टे दिलवाए गए और 2.5 लाख सभी को वितरण किए गए। तो यहाँ की सारी जनता हमारे साथ है। देश की रक्षा करते हुए जम्मू के बारामूला सेक्टर में आतंकवादियों से लड़ते हुए हैंड ग्रेनेड का शिकार हुए छिंदवाड़ा की माटी में जन्मे वीर अमर सपूत भारत यदुवंशी को शहर की समाज सेवी संस्था सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शहीद स्मारक पर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जय भारत माता की जय, वंदे मातरम।
श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा श्री शिव सेवा समिति के तत्वाधान में शिव मंदिर छोटी बाजार छिंदवाड़ा में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। परासिया रोड स्थित लॉन में लोकतंत्र सेनानी संघ के सदस्यों द्वारा 1977 में लगाए गए आपातकाल के विरोध में दर्ज कराते हुए आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया गया। हमने हिमालय से प्रेरणा ली है। हम कहते हैं खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, डटे रहो अपने ही पथ पर कठिनाई तूफानों से। और देश के लिए हमको काम करना है, यह हमारा जज्बा है, जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो उस देश के लिए हमारे मन से बातें निकलती कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। कुदवारी ग्राम पंचायत अंतर्गत एक नवनिर्वाचित पंच के पति से कुछ अज्ञात लोगों के समूह ने जमकर मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत महिला पंच ने थाने में दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसमी निवासी सुखलाल चंद्रवंशी खंबा फैक्ट्री भूमका घाटी से अपने घर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि गांव से कुछ ही दूरी पर कुछ अज्ञात लोग समूह में खड़े थे। पास पहुंचने पर उन्होंने गाली गुप्तार चालू कर दी। इसके बाद कुछ लोगों ने डंडे से हमला कर दिया। इस मौके पर सहायक सचिव रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें देख हमलावर उनके पीछे भी भागे। सहायक सचिव ने समीप ग्राम पहुंचकर इसकी सूचना लोगों को दी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सुखलाल को अस्पताल पहुंचाया। पंचायत चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा भी चढ़ता जा रहा है। इसी बीच कई जगह विवाद भी सामने आ रहे हैं। गत दिवस दमुआ जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 से जनपद सदस्य कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुनीता शीलू के पोस्टर फाड़ने और कालिक पोते जाने का मामला सामने आया है। घटना ग्राम पंचायत रखीकोल के ग्राम मडका ढाना का बताया जा रहा है। उनके लगे पोस्टर बैनर को फाड़ दिया गया और उस पर कालिक पोत दी गई। सुनीता शीलू ने इसकी शिकायत दमुआ थाना में की है। टीआई कौशल सूर्य ने बताया कि शिकायत पर जांच की जा रही है, दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।